कर्मा बाई रोज सुबह सुबह खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ महाप्रभु दौड़ के आते उसकी खिचड़ी खाने। कहते हैं कि कर्मा बाई जल्दी के कारण स्नान भी नहीं करती, और जब पहली बार घटना घटी कर्मा बाई के साथ तब तो और ही अद्भुत थी। पिताजी कह के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना, बिना भोग लगाए तुम मत पाना। तो बिना नहाए धोए कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई। दांतुन करते करते बना रही थी तो लगा कहीं जल ना जाए, तो दांतुन के पिछले भाग से चला दी खिचड़ी, और उस खिचड़ी को खाने महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ के आए। एक बार किसी महात्मा ने कर्मा बाई से कहा, कर्मा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं कि ठाकुर जी तुम्हारी अपवित्र स्थिति में भी तुम्हारी खिचड़ी खा जाते हैं। कर्मा बाई बोली तो बोले जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य खत्म होंगे तुम खिचड़ी बनाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। कर्मा बाई रोने लगी, ऐसा मत करिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि ठाकुर जी कभी आना बंद ना करें। तो महापुरुष ने नियम बता दिए। 3 बजे उठना, स्नान करना, कोरी साड़ी पहनना, ऐसे नैवेद्य सिद्ध करना, अग्निदेव का आवाहन करना, चूल्हे का पूजन करना, पात्र पर चंदन टीका लगा देना, उसके बाद जितनी सामग्री दाल चावल जो भी डालो खिचड़ी में उन सबको प्रणाम करना, ये वैदिक मंत्र हैं उनसे उसमें आवाहन करना, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना, और तब तुम खिचड़ी बनाना। ये तुम पवित्रता लेके आओगी तो ठाकुर जी देख करके फिर स्थिर हो जाएंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे। कर्मा बाई बोली बस यही। अगले दिन कर्मा बाई ने यही नियम, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जब पहुंचे तब कर्मा बाई चूल्हे का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी बोले अम्मा खिचड़ी, बैठे रहो अभी बन नहीं है। चंदन लगा रही हैं, कभी कोई मंत्र बोल करके चावल डाल रही है, कोई मंत्र बोल के उसमें दाल डाल रही है, कोई मंत्र बोल के उसमें नमक पधरा रही है, हल्दी पधरा रही है। स्थिति ये हुई, ठाकुर जी चिल्लाने लगे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तभी नाम उनका कर्मा पड़ा, जल्दी कर। और वो इतने धीरे धीरे सब बनाती जा रही मंत्र बोल बोल के। उस दिन बिना खिचड़ी पाए ठाकुर जी चले। जब खिचड़ी बन के तैयार हुई ठाकुर जी जा चुके। कर्मा बाई बोली ये क्या हुआ, मंदिर गई लड़ने ठाकुर जी से, आप क्यों चले आए? ठाकुर जी बोले कितने बढ़िया प्रेम से भाव से तुम बनाती थी, इतना सब कुछ, ये क्या आज नया तुमने वो नियम शुरू किया? बोले मुझे सब पता है, मेरे पुण्यों के कारण आप आ रहे थे, अब मेरे पुण्य क्षीण हो रहे थे, मेरे को एक महात्मा ने बताया ये नियम से स्नान ध्यान करके बनाओ। तब ठाकुर जी बोले नियम उनके लिए हैं जिनके चित्त में प्रेम नहीं है कर्मा। जो प्रेम शून्य है उनको नियम करने की आवश्यकता है। तू तो प्रेमी है, तुझे नियम की क्या आवश्यकता?